आज हम यहाँ सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात की चर्चा करेंगे। तो इन दोनों को समझने के लिए मैं इन दोनों को अगल बगल इस प्रकार से लिख लेती हूँ, सीधा एवं प्रतिलोम, और हम बारी बारी से इन दोनों की चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम सीधे समानुपात को समझते हैं, और इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे जिसमें कि दो चर होंगे। यदि मैं ले लूँ y बराबर kx के, तो ये एक सीधा समानुपात का उदाहरण है। यहाँ पर k एक अचर संख्या है और y और x इन दोनों का मान आपस में सीधा समानुपात रखता है। तो इसे समझने के लिए यदि मैं मान लूँ कि k का मान 1 है, तो मैं लिख सकती हूँ y बराबर x है अथवा y बराबर 1x है। इन दोनों का मतलब एक ही है, y बराबर x या y बराबर 1x। या फिर अगर मैं k का मान 2 ले लूँ तो मैं लिख सकती हूँ y बराबर 2x है। या फिर अगर k बराबर 1/2 है तो y को मैं 1/2x लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं k के विभिन्न मान ले रही हूँ। इसके अलावा k जो है कोई भी संख्या ले सकता है, चाहे वो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो या फिर कोई भी संख्या हो। यदि मैं k को ऋण 2 ले लूँ तो ये हो जाएगा y बराबर ऋण 2x, या फिर y बराबर ऋण 1/2x, या फिर y बराबर पाई गुणे x, यहाँ पर k का मान पाई है। या मैं ले सकती हूँ y बराबर ऋण पाई x। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं k के विभिन्न मान ले रही हूँ और जिनके अनुसार मेरे इस समीकरण का रूप परिवर्तित हो रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि k का मैं कोई भी मान ले लूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता y और x के संबंध पे। अर्थात यदि मैं x को बढ़ाऊं तो y भी बढ़ेगा, और यदि मैं x को घटा दूं तो y भी उसी रूप से घटेगा। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम इनमें से कोई एक उदाहरण लेते हैं। यदि मैं y बराबर 2x ले लूं तो हम देखेंगे कि कैसे y और x का मान बढ़ाने या घटाने पे एक दूसरे का मान बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पे मैं एक तालिका बना लेती हूँ। यहाँ x का विभिन्न मान लिखूंगी मैं और यहाँ y का। तो यदि मैं x को 1 लेती हूँ तो y बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 अर्थात 2 के। और यदि मैं x को 2 लेती हूँ, यदि मैं x का मान 2 ले लूँ तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 अर्थात 4 के। तो अगर मैंने x का मान 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया, अर्थात यदि मैंने x के पिछले मान में 2 का गुणन कर दिया, तो इसी प्रकार से जो हमारा y का मान है वो 2 से बढ़कर 4 हो गया। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 गुणे 2 बराबर होता है 4 के। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x का मान बढ़ाने पे y का मान भी बढ़ जा रहा है। तो चलिए अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैं ले लेती हूँ y बराबर, चलिए कोई और उदाहरण लेते हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। मैं अगर y बराबर ऋण 3x ले लूँ तो यहाँ पे चलिए हम फिर से एक तालिका बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हम यहाँ पे x के विभिन्न मान लिखेंगे और उसके अनुसार y का मान निकालेंगे। तो यदि मैं x का मान 1 ले लूँ तो यदि x बराबर 1 है तो इस समीकरण के अनुसार y बराबर हो जाएगा ऋण 3 गुणे 1 अर्थात ऋण 3 के। ठीक है, और अगर मैं x का मान 2 ले लूँ तो यदि x बराबर 2 है तो यहाँ से y हो जाएगा ऋण 3 गुणे 2 अर्थात ऋण 6 के। ये तो हो गई बढ़ाने की बात। चलिए अब हम इस मान को थोड़ा घटा देते हैं। तो यदि मैं x का मान 1/3 ले लूँ तो यहाँ y का मान हो जाएगा ऋण 3 गुणे 1/3 अर्थात ऋण 1 के बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि मैंने x का मान 1 से बढ़ाकर 2 किया, यानी कि यहाँ पे मैंने गुणे 2 किया था, 1 गुणे 2 बराबर 2 होता है, तो y का मान भी 2 के गुणन से बढ़ गया, अर्थात ऋण 3 गुणे 2 बराबर होता है ऋण 6 के। और इसी तरह से यदि मैंने y का मान 1 से घटाकर 1/3 कर दिया था, अर्थात यदि मैं 1 में 3 से विभाजन कर दूं तो मुझे 1/3 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से हमें जो y का मान मिल रहा है इसके अनुसार यहाँ पे ऋण 3 को यदि मैं 3 से विभाजित करूं तो मुझे ऋण 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y का मान जो है x के अनुसार बढ़ेगा यदि मैं बढ़ाऊं तो x का मान, और यदि मैं x का मान घटाती हूँ तो y का मान भी घटेगा। और यही चीज़ इस वाले उदाहरण में भी लागू होती है। और किसी भी सीधे समानुपात में ये बात सत्य है कि यदि मैं x का मान बढ़ाऊं, यदि मैं एक चर का मान बढ़ाऊं तो दूसरे चर का मान भी बढ़ता या घटता है उसके अनुसार। तो इसको मैं यहाँ ऐसे लिख सकती थी कि x और y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है। आशा है कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात का मतलब क्या है। इसका मतलब बस यही है कि यदि एक संख्या बढ़ती है, यदि एक चर को मैं बढ़ाती हूँ तो दूसरा चर भी अपने आप
बढ़ जाता है या घट जाता है, किंतु हमेशा आपको इसी रूप में सीधा समानुपात नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको ये किसी दूसरे रूप में मिले जो थोड़ा कठिन हो, लेकिन उसका भी मतलब यही है कि वो एक सीधा समानुपात होगा। उदाहरण के लिए यदि मैं इस पूरे समीकरण को इस समीकरण के दोनों पक्षों में x से विभाजन कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? यहाँ से मुझे मिलेगा y बटा x बराबर ऋण 3 के। ये जो है एक दूसरा रूप है सीधा समानुपात का, किंतु यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैं यदि y और x के विभिन्न मान लूँ तो भी मुझे यही मान मिलेंगे। अर्थात यहाँ पे हमने इसका रूप जो है थोड़ा कठिन कर दिया है, किंतु इसका मतलब एक ही है। या फिर अगर मैं यहाँ पे पूरे समीकरण में y और x से विभाजन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1/x बराबर ऋण 3 गुणे 1/y। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ हमने इस समीकरण का रूप बदल दिया है। ये देखने में कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे सरलीकृत करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बड़ा ही सीधा सा सरल समानुपात है। और इसको मैं ऐसे भी कर सकती थी, यदि मैं यहाँ इन दोनों पक्षों में ऋण 3 से भाग दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलेगा 1/3, यानी कि ऋण 1/3 दोनों एक ही हैं। ऋण 1/3 y बराबर x के। ओह, ये तो बहुत ही रोचक बात हो गई। यहाँ हमारा समानुपात जो था y समानुपात था x के, और यहाँ अब हमारे पास x समानुपात है y के। इसको हम व्यापक रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर k का मान बदल दिया गया है, और बाकी ये जो समीकरण है ये सीधा समानुपात ही है, जो कि बहुत ही सरल रूप में है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि y समानुपात है x के किसी समीकरण में, तो x भी समानुपात होगा y के। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, यदि x और y में सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात है तो y और x में भी सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रतिलोम समानुपात की ओर। तो प्रतिलोम समानुपात की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने y एवं x लिया था, किंतु ये कतई जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को x एवं y तक सीमित रखें। यहाँ पे मैं a b ले सकती थी, p q ले सकती थी, mn ले सकती थी। मैं यहाँ कोई भी चर लेती, इस संबंध पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब प्रतिलोम समानुपात की बात करते हैं। यदि मैं लिखूं y बराबर k/x है तो ये एक प्रतिलोम समानुपात है। ध्यान दें कि सीधे समानुपात में y बराबर k गुणे x था, और प्रतिलोम समानुपात में y बराबर k/x है। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। यदि मैं k बराबर 1 लेती तो मैं लिख सकती थी y बराबर 1/x है। ये एक प्रतिलोम समानुपात है। या फिर अगर मैं k बराबर 1/3 लेती तो मैं लिख सकती थी y बराबर 1/3 गुणे 1/x, अथवा ये बराबर है 1/3x के। ये भी एक प्रतिलोम समानुपात है। या फिर अगर मैं k का मान 2 के बराबर लेती तो मैं लिख सकती थी y बराबर 2/x। अगर मैं k बराबर ऋण 2 लेती तो मैं लिख सकती थी y बराबर ऋण 2/x। तो यदि मैं इस समीकरण को ले लूं तो मैं यहाँ पे अगर एक तालिका बनाऊं इस प्रकार से, और यहाँ x का मान और यहाँ y का मान रखूं, तो देखिए क्या होता है। यदि x बराबर है 1 के तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 2/1 अर्थात 2 के बराबर। ठीक है। यदि x का मान मैं 2 ले लूँ तो यदि x मैं 2 लिखती हूँ यहाँ पे, तो y बराबर हो जाएगा 2/2 अथवा 1 के बराबर। अब यदि मैं x का मान 1/2 ले लूँ तो क्या होगा? यदि मैं x का मान 1/2 ले लूँ तो y बराबर हो जाएगा 2/1/2 अर्थात 4 के बराबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब मैंने x का मान 1 से बढ़ा के 2 किया, यानी कि जब मैंने 1 में 2 का गुणन किया, तो y का मान 2 से घटकर 1 हो गया, अर्थात यहाँ पर 2 का विभाजन हो गया 2 से। ठीक है। और यदि मैंने x का मान 1/2 से घटा दिया, अर्थात यदि मैंने 1 को 2 से विभाजित किया, तो यहाँ पर जो y का मान है वो 2 से बढ़कर 4 हो गया, अर्थात ये गुणन हो गया अपने मान के 2 गुने से। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यदि मैंने x का मान बढ़ाया तो y का मान अपने आप घट जा रहा है। तो यहाँ हम सीधे और प्रतिलोम समानुपात में ये अंतर बता सकते हैं कि सीधे समानुपात में यदि मैं किसी भी चर को बढ़ाती हूँ, यदि मैं एक चर की संख्या या उसका मान बढ़ाती हूँ, तो हमारे दूसरे चर का मान भी बढ़ जाता है, किंतु प्रतिलोम समानुपात में इसका विपरीत होता है और एक चर का मान बढ़ाने पे जो दूसरा चर है हमारा उसका मान घट जाता है।
ये तो बात हो गई जब हमारे k का मान एक धनात्मक पूर्णांक था। अब मैं चाहती हूँ कि आप यही चीज़, इसी प्रक्रिया को दोहराएं किसी ऋणात्मक पूर्णांक के लिए या किसी अन्य संख्या के लिए। मैं प्रोत्साहित करूँगी कि आप यहाँ पे ये वीडियो रोकें और स्वयं से ये तालिका बनाएं और देखें कि प्रतिलोम समानुपात एवं सीधे समानुपात में संख्याएं किस तरह से घटती या बढ़ती हैं। तो यदि मैं यहाँ से कोई भी अन्य समीकरण ले लूँ, और यदि मैं ये ले लूँ और इसकी मैं तालिका बनाऊँ, तो मैं देख पाऊंगी कि यदि मैं x का मान बढ़ाती हूँ तो y का मान घट जाएगा। और इस समीकरण को हम विभिन्न रूपों में लिख सकते थे। यदि मैं इस समीकरण में दोनों ओर x का गुणन कर दूं तो ये समीकरण हो जाएगा y गुणे x बराबर -2 के। यहाँ से मुझे एक अन्य रूप मिला इसी समीकरण का, लेकिन ये समीकरण भी दर्शाता है प्रतिलोम समानुपात को। और यदि मैं इसी समीकरण को दोनों ओर y से विभाजित कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा? मुझे मिलेगा x बराबर -2/y। यहाँ तो बड़ी रोचक बात हो गई। फिर से यहाँ हम देख सकते हैं कि इस समीकरण में y प्रतिलोम समानुपात में था x के, और इस समीकरण में x प्रतिलोम समानुपात है y के। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि यदि y प्रतिलोम समानुपात है x के, तो x भी प्रतिलोम समानुपात होगा y के। अर्थात अगर मैं x का मान घटाऊं तो y का मान बढ़ेगा, और यदि मैं y का मान बढ़ाऊं तो x का मान घटेगा। ये दोनों आपस में प्रतिलोम समानुपात में हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, अगर एक चर का मान घटाने पे दूसरे चर का मान भी घटता है या बढ़ाने पे बढ़ता है तो वो दोनों सीधे समानुपात में है, या फिर अगर एक का मान घटाने पे दूसरे का मान बढ़ता है या एक का मान बढ़ाने पे दूसरे का मान घटता है तो वो दोनों चर प्रतिलोम समानुपात में है एक दूसरे के। और ये भी संभव है कि आपको किसी अन्य रूप में एक समीकरण दिया हो और आपको पता लगाना हो कि वो समीकरण प्रतिलोम या सीधे समानुपात में है या नहीं, तो आप बीजगणित के नियमों का उपयोग करके उस समीकरण को सरलीकृत कर सकते हैं और उसके उपरांत ये स्थापित कर सकते हैं कि वो दोनों चर या वो समीकरण आपस में सीधे या प्रतिलोम समानुपात में है या नहीं।